ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ड्रॉ द ग्राफ। भाई हमें ग्राफ बनाना है ऑफ द इक्वेशन। किस इक्वेशन का? ये x माइनस वाई प्लस वन इक्वल जीरो एंड 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल जीरो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब हमने आपको अभी बताया था x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो x और y की वैल्यू यहाँ हमें निकालने बोल रहा है। ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड। एक ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा, क्वेश्चन खुद कह रहा है बाय दिस लाइन, वो दो जो लाइन बनेगी ना उससे। एंड द एक्स एक्सिस में ट्राइंगल बनाना है, ये बात ध्यान रखना। एंड द शेड द ट्राइंगुलर रीजन। शेड द ट्राइंगुलर रीजन का मतलब यह है, एक वाई एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस होगा। यहाँ पर कोई दो लाइन ऐसी बनेगी हमारी, और जो ट्राइंगल बनेगा ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसको हमें यहाँ पर शेड करना है। तो ट्राइंगल आप ये देखिए, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। अब देखो इसको आगे हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस प्लस वन को आरएचएस में भेज के माइनस वन बनाएंगे, और उस माइनस 12 को आरएचएस में भेज के प्लस 12 बनाएंगे। क्योंकि ग्राफ बनाने के पहले हमें ये चीज ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, कांस्टेंट को आरएचएस में भेज देना। अब बनेगा कैसे, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू जीरो मान लूँ, सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा जीरो मानना है? भाई देखते जाओ यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर x की वैल्यू हमने मान लिया जीरो, तो x की जगह रखेंगे जीरो, माइनस वाई का माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन। तो ये माइनस माइनस कटा, y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई यहाँ पर वन। ये बात समझ में आ गई। अब हम ये भी कर सकते हैं कि y की जो वैल्यू है इसको हम जीरो रख दिए। भाई याद रखना, पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। दो इक्वेशन है तो इससे ये टेबल बना, इससे ये टेबल बनेगा। दो इक्वेशन है तो दो टेबल बनेंगे, दो टेबल बनेगा तो दो लाइंस बनेंगे। कैसे, देखते जाइए। अब हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर रहे हैं। तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स माइनस वन, एक्स माइनस जीरो इक्वल्स माइनस वन। वाई की जगह हमने रखा जीरो, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। तो यहाँ रख दिए माइनस वन। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गए। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड टेबल बनाने के लिए मैंने x की वैल्यू रख दिया जीरो। ठीक है, करके देखते क्या आएगा। x की जगह रख दो जीरो, थ्री जीरो जा जीरो, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 12/2, बोले तो 6। तो x की वैल्यू जीरो रखने पर y की वैल्यू आ रही है 6। समझ में आ गया? वैसे ही अगर हम y की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो देखते हैं x क्या मिलेगा। ठीक है, 3x प्लस y की जगह हमने रख दिया जीरो, तो 2 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ रखना पड़ेगा। तो ये पूरी वैल्यू हमारी हो गई जीरो। तो 3x इक्वल्स टू 12, 3x इक्वल्स टू 12, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 4। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। भाई हमने तो ये वैल्यूज फीड कर ली। अब यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ जीरो होता है। ठीक है, देखो x अगर जीरो है तो y वन है, x अगर जीरो है तो y कितना है, y है वन। तो हमको इसको मार्क करना पड़ेगा ऐसे। ये देखिए, ये लाइन ऊपर उठी लेकिन ये लाइन आगे नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि y यहाँ पर वन है और x जीरो है। x जीरो है इसलिए इधर नहीं जाएगा, ऊपर बस जाएगा। ठीक है, अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे। x माइनस वन है भैया, x माइनस वन ये है, तब y कितना है, जीरो, तब y है जीरो, यही है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें मिला। ठीक है, इसको हम ऐसा ज्वाइन कर देंगे। ये, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ देखो x जीरो है तो y सिक्स है, x अगेन जीरो है। दूसरे कलर से बनाते हैं सो दैट अच्छे से आपको दिखे। ठीक है, अगर सर x जीरो है, जो कि है, तब y छः है, y छः ऊपर आएगा ऑब्वियसली ये। तो यहाँ पर ये ऐसा ऊपर उठेगा और इसको ऐसा हम पॉइंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब x4 है तो y जीरो है, x4 किधर होगा, x4 ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। ठीक है, तो y कितना है, y है जीरो। यहाँ देख लो, y जीरो है जब x4 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसा शेड कर देंगे अपन। शेड नहीं, पॉइंट को थोड़ा सा ऐसा डॉट 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 करके आपको ऐसा मार्क करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों लाइन को ऐसा जोड़ेंगे। ये हालांकि लाइन टेढ़ी हो गई है लेकिन कोशिश करते हैं इसको सीधे करने की। ये ऐसी लाइन जुड़ेगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन में तो ये कह रहा था
कि एक्स एक्सिस में जो भी बनेगा हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म उसको करना है शेड। यहां देखो भाई, एक ट्रायंगल आपको ये दिखा, ये ट्रायंगल दिखा आपको, ठीक है। इसको शेड नहीं करना है क्योंकि ये वाई एक्सिस में है, इसको शेड नहीं करना है, हमें शेड करना है जो एक्स एक्सिस में बन रहा है। एक्स एक्सिस में क्या क्या बन रहा है वो आपको मार्क करके दिखा रहे, ये और ये। देखो एक्स एक्सिस में बन रहा है कि नहीं, ये पूरा आपका एक्स एक्सिस होता है और ये पूरा आपका वाई एक्सिस होता है। नीचे आपका माइनस वाई होता है, लेफ्ट साइड आपका माइनस एक्स होता है और यहाँ आपका प्लस एक्स होता है। तो बात कहने की ये है कि इस एरिया को हमें शेड करना है, मतलब ऐसे ही करना है ये। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि इसके वर्टाइसेस क्या होंगे। तो वर्टाइसेस कैसे निकलता है, ध्यान से देखो बेटे। वर्टाइसेस का मतलब ये है कि तीनों कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, एक ये, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 2,3 आएगा हमारा, इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बिना स्केल के लाइनिंग यहाँ पर खींची गई है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 4,0, क्योंकि एक्स एक्सिस में पहले 4 आता है और वाई एक्सिस में तो उठा ही नहीं, इसलिए 4,0। बात समझ में आ गई। यहाँ पर इस पॉइंट को क्या बताएंगे हम, क्योंकि ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स के ट्रायंगल का हमें बताना पड़ता है। यहाँ पर होगा आपका -1,0। तो ये हो जाएंगे हमारे वर्टिसेस या वर्टाइसेस, दोनों बोल सकते हैं। इसको आपको साथ में लिखना पड़ेगा कि वर्टाइसेस हमारे ट्रायंगल के ये और ये है, मतलब 2,3, 4,0 एंड -1,0, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।